अध्याय 91। परमेश्वर हमारा रक्षक। जो परम प्रधान की छाई हुई स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन द्विपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसीलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे। सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड के समान ऊंचा किया है। तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक किया है। मैं अपने शत्रुओं पर दुष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर की आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। भजन संहिता अध्याय 93। परमेश्वर के राज्य की महिमा। यहोवा राजा है, उसने महात्म्यों का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का।
हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितनियाँ अति विश्वासयोग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। भजन संहिता अध्याय 94। परमेश्वर धर्मी का शरण स्थान। हे यहोवा, हे पलटा लेने वाला परमेश्वर, हे पलटा लेने वाला परमेश्वर, अपना तेज दिखा। हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे नीच भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेसी का घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं, यहोवा ना देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान बनोगी? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आँख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्यों को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना सुधारेगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है। हे यहोवा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तो ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तो उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है, जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपने प्रजा को ना तजेगा, वह अपने नीच भाग को ना छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्मी के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कान खड़ा होगा, मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरे दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं? वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं, परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा सत्यानाश करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनको सत्यानाश करेगा। परमेश्वर के महिमा हो। आमीन।